बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बायजूराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। परमहंस महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरा विजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। हे प्यारे धर्म प्रेमी, धर्मानुरागी, आत्मीय सज्जन सुंदर साथ जी, आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लीला विहार लीला पुरुषोत्तम नटनागर श्री कृष्ण चंद्र अपनी आत्मा ब्रह्म प्रियाओं को मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये झूठा संसार की रचना कराई और सर्वप्रथम 28वां द्वापर के अंत में अपने आत्मा गोपिया परमहंसों के साथ में अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वप्रथम ब्रज में आए थे और दूसरी बार उन आत्माओं की इच्छा मनोकामना पूर्ण होने के कारण से वह इस 28वां कलयुग में पुनः यहाँ पर परमहंस के रूप में प्रकट होती हैं। तो सर्वप्रथम वो आनंद रूपी परमात्मा कहाँ पर आए? आनंद कंदम प्रभु देवचंद्र, आनंद कंद परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण जी के आनंद स्वरूप जो राधा रानी कहे जाते हैं, उन्हीं राधा जी का अवतार सद्गुरु देवचंद, जिसको जागृत बुद्धा अवतार कहा जाता है। जब तक उनका अवतरण नहीं हुआ तब संसार में आज तक कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा अवतार, कोई ऐसा भी भगवान उस निराकार से परे वो क्या है, वो बेहद भूमिका कहाँ है, अक्षर ब्रह्म कौन है, उससे परे अक्षरात सबके मालिक कौन है, कोई नहीं जान सका था। उस परमात्मा की आह्लादिनी सप्त श्यामा जी के अवतार सद्गुरु देवचंद जी उस परमात्मा को खोजते खोजते जब 40 वर्ष उस परमात्मा खोजते हैं, लगातार 14 वर्ष तक निष्ठाबंद होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते समय ही साक्षात अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्णचंद्र आनंद स्वरूपा आत्मा श्री राधा जी को दर्शन दिया और अपनी पहचान करा करके उनको मंत्र दे करके उनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। तभी से उनको जगत बुद्धावतार कहा जाता है। और दूसरा अवतार है कलयुग में कल्कि अवतार। कलयुग में कल्कि अवतार जो कहे जाते हैं, उनके बारे में शास्त्र में कहा गया है, कलिरंते बुद्ध रूपी जनानु अनुकंपया अवतर्या सीना जारूपेणा छिद संशयम धाम स्थानानुमंत्र यादव तेभ्यस्तत्व मुद्रे च अर्थतांस समादाय गमिष्यति निजालयम। 28वां कलयुग में सभी जीवों को कृपा करने के लिए साक्षात विजया वृंद निष्कलंक बुद्ध कल्कि अवतार यहाँ पर सभी जीवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पर अवतार धारण करेंगे। उनका अवतरण होगा और क्या करेंगे? अपने दिव्य अखंड अनादि परम धाम से अवतारतम ज्ञान लेकर के आएंगे, जिससे उस परमात्मा की हकीकत वास्तविकता पहचान होती है। इससे परमात्मा की लीला, परमात्मा का नाम, परमात्मा का धाम, परमात्मा का रूप गुण की पहचान होती है। हम जितने भी शास्त्र पुराण में कथा श्रवण करते हैं कि जीव अविनाशी है, ये आत्मा अविनाशी, मरती नहीं है, आग जला नहीं सकती है। जब आत्मा अविनाशी है तो इस आत्मा का सच्चा पति क्या मरने वाला होगा? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा तो कोई आग जला नहीं सकती, कोई अस्त्र इसको काट नहीं सकता, हवा इसको बुझा नहीं सकती है और पानी इसको सुखा नहीं सकता है। इस कारण से आत्मा अविनाशी है। तो इस आत्मा अविनाशी आत्मा को शास्त्र पुराणों में
स्त्री कहा गया है और आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा ही पुल्लिंग, इसलिए आत्मा का पति परमात्मा है। तो क्या और कौन परमात्मा है और कहाँ रहते हैं, उनका स्थान कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है? क्या वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? यदि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजह जा संसते नाना। जो उपजने वाले, जो प्रकट होकर के मरने वाले हैं, वो कैसे परमात्मा हैं? आत्मा से परे सृष्ट जो है, सृष्टतम है, वो परमात्मा कहा जाता है। जब आत्मा ही नहीं मरती है तो उसका पति परमात्मा कैसे मरेगा? इसलिए हम व्यर्थ में, भुलावे में, यहाँ के धर्म गुरुओं के बात को मान करके हम इनके बताए रास्ते पर चल करके उस परमात्मा से हट जाया करते हैं। ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु से तुम्हारे आत्मा का पति हैं, इन्हीं का साधना भजन भक्ति करो। और खुद ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं अहम ब्रह्मा अहम विष्णु स्वी अमृत मोहिता न जाने मोह बंधाता परमसु सनातन। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं उस परमात्मा की माया से हम लोग मोहित हो रहे हैं। उस परमात्मा को मैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम सब उस परमात्मा की खोज करो जिससे तुम्हें उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सके। मैं परमात्मा नहीं हूँ, हम सब कार्य अध्यस्त देवता हैं। हमारा कर्म क्या है? तप बल प्रपंच रचय विधाता, तप बल विश्व सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे महिवारा। हम सब अपना कर्म करते हैं, हमको शक्ति देते हैं सृष्टि रचना करने का, हमको पालन करने का, हमको संहार करने का। इसलिए हम सब परमात्मा ने, परमात्मा तो कोई दूसरा है। उस परमात्मा का खोज, अन्वेषण, खोज करने के लिए सभी शास्त्र पुराण कहते हैं उस परमात्मा को खोज करो, उस परमात्मा को जानने वाले ब्रह्म जाने सद्गुरु के शरण में जाओ। यहाँ तक जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, कोई भी उस परमात्मा तक आज पहुँच नहीं सका, कोई जा नहीं सका। पढ़ेंगे सब अक्षरातीत की बात पर उनको पहचान नहीं है, क्योंकि नारायण से परे जो आज नारायण है, उनसे ऊपर है महामाया, महामाया से ऊपर है प्रणव ब्रह्म, जो अव्यकृत ब्रह्म का स्थान है। वहाँ पर ऐसी ऐसी विचित्र शक्तियाँ निवास करती हैं जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों के साथ साथ इनके सृष्टि संसार का ही, आकाश गंगा को साथ साथ इस पूरे संसार को, पूरी समिष्टि को नष्ट कर दिया करते हैं। पुनः बनाना मिटना, ये उनका चक्र उनके अधीन होकर चलता रहता है। इस कारण से जितने भी ऋषि मुनि हैं उस परमात्मा तक तो नहीं जान सके, क्योंकि ये ऋषि मुनि जिसको इष्ट देव मानकर भक्ति करते रहे आज तक, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। इसलिए वो खुद कहते उस परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के शरण में जाओ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मानंद रसाक ज्ञानम ब्रह्म जानवताम सताम पद्धतिम ब्रह्म सृष्टि नाम बक्ष्याम सुरसुंदरी। हे देवी पार्वती, जब साक्षात आत्माएं जब गोपी के रूप में सर्वप्रथम ब्रज में आएंगी और उसके बाद रास में जाएगी, उनकी मनोकामना पूर्ण न होने के कारण से 28वां द्वापर के बाद में 28वां कलयुग में जब यहाँ पर आएंगे तो उन गोपियों को सही रास्ता बतलाने के लिए राधा रानी ही यहाँ पर देवचंद के रूप में आएंगी, जो सभी आत्माओं को उस परमात्मा की पहचान करा करके उस परमात्मा के धाम में पहुँचाएंगे, ले जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार कराएंगे। ऐसे सद्गुरु देवचंद महाराज और निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार श्री प्राणनाथ, इसको आत्मा का पति, आत्मधन प्राण वल्लभ प्राणधन, आत्मा का सर्वस्व को ही प्राणनाथ कहा जाता। प्राणनाथ किसी शरीर का नाम प्राणनाथ नहीं है। ये आत्मा का जो सर्वस्व होता, सबसे प्रिय होता है, उसी को प्राणनाथ कहा जाता है। इस कारण से हम सब उस प्राणनाथ, अपने आत्मा का जो पति है, प्राण वल्लभ प्राणधन प्राण सर्वस्व की साधना भजन भक्ति करना चाहिए। और इसी बारे में जब वेदव्यास जी को असंतोष हुआ कि हमने इतने शास्त्र पुराण की रचना किया पर हमारे मन में उस परमात्मा के बारे में नहीं पहचान हो सके, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरे आत्मा का पति कौन है। तब उनके आश्रम में देवर्षि नारद जी पधारते हैं, कहते देखो देव महर्षि वेदव्यास, तुमने जितनी ग्रंथ की रचना किया है सब में तुमने
लीला तो गाया भगवान की, पर उसमें परमात्मा श्री कृष्ण जी की लीला न होने के कारण से तुम्हारा धर्म ग्रंथ सब महिमा कम है उन सब की। जिनके हृदय में परमात्मा कृष्ण जी निवास करते हैं, वो कौन है? प्रेमी परमहंस हैं। उन परमहंसों की तुमने महिमा नहीं गाई है। इस कारण से तुम्हारे मन में अशांति है, दुख है। इसलिए तुम उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करके परमात्मा का आवाहन करो, परमात्मा की लीला को गायन करो। जब परमात्मा की लीला को गायन करोगे, तब तुमको आनंद की प्राप्ति होगी, तब तुम्हारा जो दुख, तुम्हारा जो संताप है, मिट जाएगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे देवर्ष महर्षि वेदव्यास, मैं अपने पूर्व जन्म की बात बतलाता हूँ। मैं भी जिस प्रकार आपने भी कोई मंत्र नहीं लिया है, किसी को गुरु नहीं बनाया है, उसी प्रकार मैं भी पूर्व जन्म में गुरु नहीं बनाया था। एक बार की बात है, हमारे हम दासी के पुत्र थे। मैं और मेरी माँ जो कोई संत महात्मा आया करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार की बात है, बहुत से संत महात्मा हमारे घर के पास चौमासा बिताने के लिए आते हैं। 4 महीने बीतने के बाद वो संत महात्मा जब अपने घर जाने लगते हैं, तो नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में उन संत महात्मा के पीछे पीछे मैं जब चलने लगा, वो संत महात्मा कहते, बेटा अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, और जब तक माँ जीवित है तब तक अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कर्म है माँ का सेवा का, इसलिए तुम जाकर अपनी माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करते जब माँ का शरीर छूट जाने के बाद वो संत महात्माओं के पास जाकर कहते कि हे ऋषिवरों, हे ऋषिगण, मैं उस परमात्मा की खोज करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब संत महात्मा ने वहाँ बैकुंठ जाने का रास्ता तो बतलाया, और मंत्र तो नहीं दिया था, पर बिना मंत्र का ये रास्ते में जब नारद जी चलने लगते हैं, जब बैकुंठ में पहुँचते हैं, वहाँ पर वहाँ के जो द्वारपाल है कहते हैं, यहाँ पे यहीं पर बैठ जाइए, भगवान अभी आपसे आकर के मिलन करेंगे, मुलाकात करेंगे। इसलिए नारद जी वहीं बैठ जाते हैं। भगवान आकर उनको दर्शन देते हैं। कहते, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किस कारण से आए? कि प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उन संत महात्माओं ने आप के पास पहुँचाने का मुझे जो मार्ग बतलाया, उस रास्ते पर मैं चलकर मैं आपके पास पहुँचा। और भगवान ने कहा कि अभी जाओ, अभी तुम्हारा भजन भक्ति भी कम है, उसमें कमी है, जाकर भजन भक्ति करो। और जा कर के भक्ति करना उस परमात्मा की। जैसे नारद जी वहाँ से उठकर चलने लगे, तो भगवान ने कहा, देखो यहाँ पे निगुड़ा है, बिना मंत्र लिए मेरे बैकुंठ में आ गया, मेरा बैकुंठ अपवित्र कर दिया। जहाँ जहाँ नारद जी ने अपना पैर रखा था, वहाँ की धरती एकदम एकदम काली हो गई थी, पूरा वातावरण एकदम कलुषित हो गया था। और नारद जी के मन में जब विचार आया, तो भगवान ने कहा, भक्ति करने के लिए पर मैं किसकी भक्ति करूँगा? तब भगवान कहते, देखो पुनः वो लौट रहा है, उसको वहीं पर रोकना, इधर न नहीं पाए। इसलिए भगवान ने जिस स्थान पर नारद जी का पैर पड़ा था, जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए, तो उस स्थान की मिट्टी को खोद करके बाहर फेंक करके साफ सुथरा मिट्टी गाय के गोबर से लिपाई करते हैं, वहाँ पर गंगा जल छिड़काव करते हैं। कहते, आप ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहते हैं, आप निगुड़ा हो, बिना गुरु मंत्र लिए आप मेरे बैकुंठ में आ गए, इसलिए मेरा बैकुंठ भी दूषित हो गया। आप जा कर के मंत्र पहले लो। भगवान कहते हैं मंत्र लेने के लिए, तो नारद जी कहते, मैं किससे मंत्र लूँगा, मेरा गुरु कौन होगा? तो भगवान कहते, जाओ अपने घर, सुबह में सोने के बाद सुबह में जो कोई मिलेगा उसी को तुम अपना गुरु बना लेना। जैसे देवर्षि नारद जी अपने शयन कक्ष से उठकर बाहर आते हैं, उसी समय बाहर एक मछली को मारने वाला अपना जाल लेकर के जा रहा था। नारद जी ने उसी को देखकर अपना पैर, उसका पैर पकड़ लिया। कहते कि आप मेरे गुरु हो, मुझे मंत्र प्रदान करें। तब वो क्या कहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई मैं भक्त नहीं हूँ, कोई भगवान है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा करो, यहाँ से हट जाओ। तब भगवान से जब उनका पैर जबरदस्ती पकड़ लेते, तो भगवान अपने असली रूप में आकर के नारद जी को मंत्र प्रदान करते हैं। कहते हैं, इसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करना। अब जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो तुम मेरा अवतार, मेरा भक्त बनकर के प्रकट होगे, जो भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे। अब तो तुम्हारी नैया पार होगी, तब तुम्हें उस परमात्मा कृष्ण जी की पहचान हो जाएगी। तब तक तुम जाकर भजन भक्ति करो। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी
महर्षि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब तक गुरु मंत्र नहीं लेता है जीव तब तक उस परमात्मा की प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई धर्म का कार्य करने का अधिकार नहीं रखता है। और शास्त्र में कहा गया है, यदि ये जीव गुरु मंत्र नहीं लिया रहता है, उसके हाथ से पानी पीना मूत्र पीने के बराबर कहा जाता है। शास्त्र में कहा गया, यस्य कंठे कंठे नाथ तेनारा मूढ़ मानसा अन्नम विष्टम जलम मूत्रम पीयूषम रुद्रम भवेत। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गुरु से मंत्र लेकर के कोई कार्य करेंगे तभी फलीभूत होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।